ओम शांति। आज मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है। खुद को जितना वो शक्तिशाली बनाता है, परिस्थितियां उसे उतना ही कमजोर कर देती हैं। जीवन में बढ़ती हुई समस्याएं मनुष्य के टेंशन का कारण बन रही हैं और आज कहीं ना कहीं वही टेंशन पारिवारिक माहौल में आ रही है और पारिवारिक माहौल को देखते हुए वही टेंशन कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में आ रही है। ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस स्ट्रेस भरी दुनिया में खुद को शक्तिशाली कैसे बनाएं? बहुत सारे लोग सोचते हैं शक्तिशाली बनाना आसान नहीं है, खुद को स्ट्रेस फ्री रखना भी आसान नहीं है, लेकिन हम कहेंगे सबसे आसान है। अगर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लें तो हम खुद को तनाव मुक्त भी रख सकते हैं, खुद के घर के माहौल को भी शांतमय बना सकते हैं और आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि तनाव आना स्वाभाविक है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन हो जाती है अगर उनकी कोई जरूरत ना पूरी की जाए तो। ये चिंताएं कुछ माइनर होती हैं, कुछ हाई लेवल पे होती हैं, लेकिन हम चिंता ले ही क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति धन तो कमा रहा है, लेकिन धन के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं भी कमा रहा है। धन कमाओ लेकिन चिंताओं के साथ मत कमाओ। आज व्यक्ति धन कमाता है, घर पे आकर उस चिंता के साथ वापस जब आता है तो क्या कहता है, मेरे कॉलेज में ये हुआ, मैं जहाँ पढ़ने जाता हूँ वहाँ ये हुआ, मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ वहाँ ये हुआ, या मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ वहाँ पर ये हुआ। तो ऑफिस की भी तनाव भरी बातें वो अपने घर में लेकर आता है। तो मीन्स वहां की जो चिंता थी उसको अपने साथ वापस लेकर आया और वही चिंता घर में आकर रख दी, तो घर का माहौल भी चिंता वाला बन गया। तो वो धन जो आप कमा रहे हैं वो चिंताओं के साथ आ रहा है। लेकिन हमें धन कमाना है जो दुआओं के साथ आए। आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी को पढ़ाते हैं या कोई कार्य करते हैं, छोटा या बड़ा, हमेशा याद रखें कि मैं जिस भी फील्ड में जा रहा हूं वहां पर मुझे अनेक आत्माओं की दुआएं लेनी है और अनेक आत्माओं को दुआएं देनी है। क्योंकि व्यक्ति ओनली अपने कदम बाहर क्यों लेकर जाता है? कमाई करनी है, वो कमाई कैसी भी हो। हमें खुद को पहले शक्तिशाली बनाना है। आज व्यक्ति अगर खुद को स्ट्रेस फ्री करना चाहता है तो वो खुद को दुआएं दे पहले, क्योंकि आज हमें अपने इनर पावर को जानना बहुत जरूरी है, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना बहुत जरूरी है। आज हम दूसरों को तो मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन हमें खुद को भी मोटिवेट करना है। कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है लेकिन मुझे किसी दूसरी आत्मा के साथ होने नहीं देना। मैंने जो दर्द बर्दाश्त किया है, अगर मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसने मेरे जैसा ही दर्द लिया है, मैं उसे बहुत इजीली तरीके से समझा सकता हूं। अपने जीवन के अनुभव बना लें। वो कोई भी जीवन का संघर्ष जो आपको टेंशन दे रहा है, वो आपको इस समय लग रहा है कि वो टेंशन है, लेकिन वो आपके संघर्ष का एक हिस्सा है। आपकी लाइफ जो सक्सेसफुल बनेगी उसका एक हिस्सा है। आप जितना ऊंचाई पर जाएंगे और उसके लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। कुछ सीढ़ियों पर जाकर आप थक भी जाएंगे और कुछ सीढ़ियों पर आपको उमंग उत्साह भी आएगा। लेकिन आज व्यक्ति दूसरों के लिए तो हमेशा तैयार है। आज कभी आप अकेले बैठकर खुद से बात करना, मैंने पूरे 24 घंटे में खुद को कितना समय दिया। व्यक्ति पाएगा कि मैंने खुद को 5 मिनट भी नहीं दिए। मैंने घर परिवार को दिए, बाल बच्चों को दिए, हर एक चीज के लिए समय दिया, लेकिन मैं खुद को नहीं समझ पाया, खुद को समय नहीं दे पाया। तो जब मैं खुद को समय ही नहीं दे पाया तो मैं खुद को दुआएं कहां से दूंगा? अगर मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है तो खुद को दुआएं देना सीख जाओ, और जितना आप खुद को दुआएं देंगे
उतना ही आप पावरफुल बनते जाएंगे और आपके जीवन से कब स्ट्रेस निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर खुद को पावरफुल बनाना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, घर के माहौल को शुद्ध बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, खुद को खुद दुआएं देना शुरू हो जाएं। और जितना आप खुद खुद को दुआएं देंगे उतना आप पावरफुल बन जाएंगे और आपकी उसी पावर को देख करके आपके घर का जो माहौल है वो पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि व्यक्ति सभी के बारे में सोचता है लेकिन खुद के बारे में नहीं। वो हर एक कर्म करता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सा कर्म मेरी नैया डुबो देगा। वो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे कर्म कर जाता है जो करने चाहिए ही नहीं थे। कई बार वो अपनों की खुशी के लिए भी बहुत सारे कर्म ऐसे कर जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जिन कर्मों में दुआएं जुड़ी नहीं हैं, वो कर्म भले आप कैसे भी कर रहे हैं उसमें शक्ति नहीं मिलेगी, उसमें स्ट्रेस ही मिलेगा, तनाव ही मिलेगा। और आपने देखा होगा, आप अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें अपने ही आपके तनाव में आ गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। कर्म वो करो जो आपके परिवार के माहौल को शक्तिशाली बनाए और आपको खुद को भी शक्तिशाली बनाए। तो हमेशा एक चीज याद रखें, जितना आप खुद को शक्तिशाली बनाएंगे, खुद को ब्लेसिंग्स देंगे, खुद के लिए समय निकालेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे और हमेशा अपने लिए कम से कम भी 10 मिनट मेडिटेशन के निकालेंगे, तो आप खुद ही खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं।